वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के सेशन का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। इस सेशन के ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। आफ्टर दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब नर्वस सिस्टम थ्रू मॉडल। इस लेसन के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नर्वस सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकेंगे। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे हमने पहले भी बात करी कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स का मुख्तलिफ काम होता है। तो आज हम जिस सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, पिछले कुछ सेशंस में भी हमने डिस्कस करा है, आज मज़ीद इसको देखते हैं कि किस तरह से क्या है। तो नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के अंदर हमने बात करी थी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पैरिफेरल होता है। तो आज जब हम बात करेंगे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है। ब्रेन हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है और जिसके हम कहते हैं कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तमाम फंक्शंस बॉडी के कंट्रोल करता है। ब्रेन ग्रेइश कलर होता है, तकरीबन 1.5 kg का उसका वज़न होता है एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन का। 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं ब्रेन के अंदर जो मिलके ब्रेन को बनाते हैं। ब्रेन मैसेजेस सेंड करता है। ब्रेन मैसेजेस किस फॉर्म में सेंड करता है? ब्रेन मैसेजेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के फॉर्म में मैसेजेस सेंड करता है। ये बात मैंने पिछले सेशन में भी बताई थी कि नर्व इम्पल्सिस या मैसेजेस जो है ना वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के फॉर्म में भेजे जाते हैं और रिसीव भी किए जाते हैं। ब्रेन के कई पार्ट्स होते हैं। ब्रेन के जो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे वो 4 पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे: सेरिब्रम, सेरिबैलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड ब्रेन स्टेम। ये 4 पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इनकी क्या क्या फंक्शन है, किस तरह ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट्स, ब्रेन का सबसे पहला पार्ट होता है सेरिब्रम। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ब्रेन का मेजर हिस्सा कवर्ड होता है सेरिब्रम से। लार्जेस्ट पार्ट होता है, डिवाइड होता है 2 हिस्सों में, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर का नाम देते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सेरिब्रम के भी मज़ीद पार्ट्स होते हैं: फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैरेटल लोब, ऑसिपिटल। ये 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें सेरिब्रम डिवाइडेड होता है। ब्रेन डिवाइडेड होता है 4 पार्ट्स में, जिसका पहला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम मज़ीद डिवाइड होता है 4 पार्ट्स के अंदर। ये 4 पार्ट्स का काम क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले आता है फ्रंटल लोब। सबसे पहला पार्ट जो यहाँ पर फ्रंटल लोब यानी यहाँ पर जो मौजूद होता है ब्रेन के, इसका काम होता है रीजनिंग। हम किसी भी चीज़ की वजह ढूंढते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है, अच्छा ये मसला है तो क्यों हो रहा है। रीजनिंग, प्लानिंग करते हैं कि भाई अब हमें ये करना है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए ये वाला पार्ट जो फ्रंटल लोब है ये होता है। हमारे इमोशंस, कभी खुश होते हैं, कभी थोड़े से नाराज़ होते हैं, कभी जो है ना डर भी लग रहा होता है। तो ये इमोशंस कौन कौन सी चीज़ें? प्लानिंग, इमोशंस, रीजनिंग, ये 3 चीज़ें फ्रंटल लोब की जिम्मेदारी होती है। हमारी मूवमेंट, हमारी स्पीच, हम जो बोल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें फ्रंटल लोब की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद आता है टेम्पोरल। अब टेम्पोरल होता है रिकग्नाइजेशन, किसी चीज़ को पहचानना। अच्छा हाँ हमने इसको देखा था, अच्छा हाँ। आप किसी चीज़ को पहले देख लेते हैं, क्या हुआ, कोई मसला है? हम किसी चीज़ को देख लेते हैं, उसको दोबारा रिकग्नाइज करते हैं, तो वो टेम्पोरल लोब हमारा जो है ना वो होता है। ऑडिटरी स्टिमुलाई, हमें आवाज़ आती है, बड़ी हल्की सी आवाज़ आ रही है या थोड़ी सी तेज़ आवाज़ आ रही है, तो ये ऑडिटरी स्टिमुलाई जो है ना वो टेम्पोरल लोब की जिम्मेदारी है। स्पीच के लिए भी कुछ हद तक जो है ना टेम्पोरल लोब काम करता है। फ्रंटल लोब भी करता है, टेम्पोरल लोब, दोनों काम करते हैं। इसके बाद तीसरा आता है पैरेटल। पैरेटल लोब का काम होता है परसेप्शन। अच्छा, परसेप्शन का मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज़ के मुत्तलिक सोच रखना, कि अगर ये सिचुएशन में आप किसी मौजूद हैं तो आप उसके हवाले से क्या सोचते हैं, या किसी भी चीज़ के हवाले से क्या आपका परसेप्शन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो ये जो है ना वो पैरेटल लोब की जिम्मेदारी होती है। प्लस टच, जो आप फील करते हैं, प्रेशर फील करते हैं। अक्सर स्ट्रेस होता है, इंसान प्रेशर में होता है कि यार कल एग्ज़ाम है, किस तरह से तैयारी है या नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो पैरेटल लोब की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद आता है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल विजन से, ये हमारी जो आँखें हैं, हम जो देखते हैं, हमारी आँखें सिर्फ विजन स्कैन करती हैं। हम सिर्फ चीज़ की इमेज को स्कैन करते हैं, उसको देखने के काबिल हमारा दिमाग बनाता है। हमने स्कैन करा, आँखों ने स्कैन करा और फिर दिमाग ने उसमें इमेज बनाया, तो ये ऑसिपिटल लोब का काम होता है। तो हमने क्या पढ़ा? ब्रेन के 4 पार्ट्स होते हैं। जिस पार्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं सेरिब्रम है। सेरिब्रम के 4 पार्ट्स होते हैं: फ्रंटल, टेम्पोरल, पैरेटल, ऑसिपिटल। फ्रंटल का काम क्या होता है? रीजनिंग,
प्लानिंग, ये तमाम काम आ गए। टेम्पोरल का क्या काम होता है? ऑडिटरी स्टिमुलाई यानी आवाज़ जो हम सुन रहे होते हैं, प्लस रिकग्नाइजेशन। पैरेटल का क्या काम होता है? आप जो फील करते हैं, टच करते हैं, किसी का परसेप्शन, कोई प्रेशर है, कोई स्ट्रेस है। ऑसिपिटल का क्या काम होता है? विजन, देखने के हवाले से। तो आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो है सेरिबेलम, और देखते हैं कि उसके क्या फंक्शन है, वो किस तरह से काम करता है। ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट है सेरिबेलम। हमने अभी तक सेरिब्रम के बारे में पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है लिटिल ब्रेन, यानी छोटा दिमाग। सेरिब्रम के बाद ठीक उसी के साथ ही टच करता हुआ उसे सेरिबेलम मौजूद होता है। सेरिबेलम रीजनिंग या थिंकिंग इस तरह के काम नहीं करता। ये जो इनके जो फंक्शन या सेरिबेलम के जो फंक्शन है उसमें है पॉस्चर एंड बैलेंस। बॉडी का पॉस्चर बैलेंस करता है। जब हम चल रहे होते हैं एक बैलेंस तरीके से हम चल रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कभी हम इधर गिर जाएं या दूसरी तरफ गिर जाएं, हम एक बैलेंस करते हुए अपनी बॉडी को लेकर चल रहे होते हैं। तो ये बैलेंसिंग का काम जो है ना वो सेरिबेलम करता है। एयर्स भी करते हैं, एयर्स में फ्लूइड मौजूद होता है जो बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है, लेकिन उसको कमांड देना, उसको इंस्ट्रक्शंस देना सेरिबेलम का काम होता है। देन आई मूवमेंट, जब हम अपना आई, जैसे अगर हमें अपना विजन चेंज करना है, यहाँ देख रहे, पहले सामने देख रहे थे, फिर दूसरी तरफ देखना है, किसी और तरफ देखना है, तो विजन जो शिफ्ट होता है हमारा, आई मूवमेंट शिफ्ट होती है, तो वो जो है ना सेरिबेलम कंट्रोल करता है। उसके बाद लैंग्वेज लर्निंग, हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, कोई भी स्किल सीखते हैं, चाहे वो ज़बान हो, चाहे वो ड्राइविंग हो, बाईसाइकिल राइडिंग हो, तो ये तमाम स्किल्स जो है ना वो सेरिबेलम के कंट्रोल में होता है। अक्सर हम कोई स्किल सीखते हैं, जैसे साइकिल चलाना अगर हमने सीखा, अगर हम उसे ड्रॉप कर दें कुछ टाइम तक, तो ये हम वो स्किल भूल नहीं जाएंगे। सेरिबेलम में वो स्किल कहीं ना कहीं हमारे पास स्टोर रहेगा। जब हम दोबारा उस स्किल की तरफ या बाईसाइकिल चलाने की तरफ हम दोबारा जाएंगे, तो वो स्किल ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में ऑन हो जाएगा, या ऑटोमेटिकली वो बॉडी में वापस से आ जाएगा। तो स्किल लर्निंग का काम या स्किल्स को स्टोर करने का जो काम होता है वो सेरिबेलम के पास होता है। उसके बाद सेरिबेलम जो है ना, मज़ीद अगर हम बात करें तो सेरिबेलम के बाद आता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये ब्रेन सेरिब्रम, सेरिबेलम, फिर उसके बाद नीचे की तरफ जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता हुआ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये इनवॉलेंट्री एक्शंस भी कंट्रोल करता है और कुछ वॉलेंट्री एक्शंस भी कंट्रोल करता है। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस के अंदर हमारे पास आ जाता है ब्रीदिंग। क्योंकि सांस हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम सांस को कुछ सेकंड्स के लिए रोक सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अगर मैं अपना हाथ ऊपर नीचे करता हूँ तो ये मेरे कंट्रोल में है। सांस लेना मेरे कंट्रोल में नहीं, ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। इसके बाद हार्ट बीट, अक्सर हम भागते हैं, दौड़ते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो ये किस वक्त कितना हार्ट रेट होना चाहिए, ये कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मेड्यूला की होती है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारी बॉडी नॉर्मलाइज हो जाती है हार्ट रेट के हिसाब से। तो ये नॉर्मलाइज़ करना, हार्ट रेट बढ़ाना, कम करना, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो मेड्यूला के ज़िम्मे हैं। इसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर यानी किस स्पीड से जो है ना हमारी बॉडी में खून दौड़ रहा है। वैसे खून की जो स्पीड होती है वो 120 ऊपर जाने की, यानी अगर खून जो है ना वो मेरे टोस से मेरे हेड तक आएगा तो वो 120 की स्पीड से आएगा, और नीचे की तरफ जब जाएगा तो वो 80 की स्पीड से जो है ना वो जाएगा। तो ये ब्लड प्रेशर जो है ना वो मेंटेन करना मेड्यूला की जिम्मेदारी होती है। फिर बॉडी टेम्परेचर, अक्सर सर्दियों में जैसे हमें ठंड लगना शुरू हो जाती है, बॉडी जो है ना वो ठंडी पड़ जाती है, तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करना कि बॉडी का टेम्परेचर ऐसा ना रहे कि बाहर के क्लाइमेट का उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। गर्मियों में हमारी बॉडी में अक्सर हमें पसीना आ रहा होता है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है। तो ये तमाम जिम्मेदारी मेड्यूला की आ जाती है। मेड्यूला के बाद उससे कनेक्ट होता हुआ आगे बढ़ता हुआ हम जाते हैं तो ब्रेन स्टेम की तरफ। ये कम्प्लीटली इनवॉलेंट्री एक्शंस, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है जो सब ऑटोमेटिक होते हैं, जिसमें डाइजेशन आ जाता है, रेस्पिरेशन आ जाता है, एनर्जी फॉर्मिंग आ जाता है, तो ये तमाम इनवॉलेंट्री एक्शंस जो है ना वो ब्रेन स्टेम की जिम्मेदारी होती है। ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। स्पाइनल कॉर्ड एक क्लस्टर ऑफ नर्व्स होती हैं जो हमारे वर्टिब्रेट के अंदर मौजूद होती है। तो ये इन तीनों के काम है। तो अभी तक हमने जो पढ़ लिया वो ब्रेन के 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ा, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड ब्रेन स्टेम। फिर से रिपीट करते हैं, सेरिब्रम का जो काम था वो क्या काम था, रीजनिंग, थिंकिंग, ये तमाम चीज़ों को सेंस करना, ये तमाम चीज़ों को सेरिब्रम जो है कंट्रोल करता था।
सेरिबैलम बॉडी का बैलेंस है, स्किल लर्निंग है, ये तमाम चीज़ों को जो है ना वो केटर करता है। इसके बाद मेड्यूला इनवॉलेंट्री एक्शंस, जिसमें ब्रीदिंग आ जाता है, बॉडी टेम्परेचर आ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है। फिर उसके बाद जो है ना ब्रेन स्टेम जो इनवॉलेंट्री सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, जिसमें डाइजेशन आ जाता है, एनर्जी फॉर्मेशन आ जाता है। अब हम चलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट पार्ट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्ट होती हुई और हमारे वर्टिब्रेट तक जाकर वर्टिब्रेट पे जाकर ख़त्म होती है। स्पाइनल कॉर्ड का जो असल पर्पज़ है वो प्रोटेक्शन ऑफ नर्व्स है। नर्व्स जितनी भी हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं और पूरी बॉडी में जा रही होती, तो उनको प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो स्पाइनल कॉर्ड का है। स्पाइनल कॉर्ड न सिर्फ प्रोटेक्ट करती है बल्कि कुछ ऐसे फंक्शंस भी अंजाम देती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई एक्शन अंजाम देते हैं, अनकॉन्शियसली एक्शन अंजाम देते हैं, या कोई हम ऐसी चीज़ करते हैं जो एकदम से हमने बस किसी चीज़ के रिस्पॉन्स में नहीं, डर के रिस्पॉन्स में कर दी, या किसी हमें ऐसा लगा कि यार कोई हमें अटैक करना चाह रहा है, तो हमने उसके रिस्पॉन्स में जो चीज़ करी, तो वो कंट्रोल करना स्पाइनल कॉर्ड की जिम्मेदारी होती है। मज़ीद एक कलेक्शन ऑफ नर्व्स होता है जो पूरी बॉडी में जा रहा होता है, और यहाँ से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का आगाज़ होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि जितनी भी बॉडी में नर्व्स जारी होती है, मैसेजेस का आना जाना, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक रोड प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है नर्व इम्पल्सेस को, जो हर एक सेल तक या हर एक ऑर्गन तक जाने में हेल्प करती है। आज के सेशन का रिव्यू देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा ब्रेन के बारे में, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबैलम, मेड्यूला और ब्रेन स्टेम, इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि सेरिब्रम के हमने 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ा, फ्रंटल, पैरेटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरह से मेड्यूला हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। फिर हमने ब्रेन स्टेम के बारे में पढ़ा। फिर नेक्स्ट पार्ट के बारे में हमने पढ़ा जो है सेरिबैलम, फिर मेड्यूला, फिर ब्रेन स्टेम। फिर उसके बाद हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन होता है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरह से मिलकर आपस में काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।